नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा एनडीए के बड़े बड़े नेता यहां पर मौजूद नजर आए। संसद भवन में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन भरा है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की लिस्ट यहां पर मौजूद रही। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी परिवार से आती हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है, अब ऐसे में उनके लिए आगे की राह इतनी मुश्किल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। 21 जुलाई को नतीजों की घोषणा की जानी है। यशवंत सिन्हा से द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है और द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है और इसके पीछे कई बड़ी वजहें भी सामने आ रही थी। विपक्षी एकजुटता में भी सेंधमारी को लेकर के इस प्लान को माना जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होने के बाद द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान करने की बात कह चुकी हैं। उसमें बीजू जनता दल का भी नाम शामिल है। और जिस तरह से अभी आगे लोकसभा चुनाव भी होने हैं, उससे पहले ममता जो विपक्षी एकजुटता की तैयारी करती हुई नजर आ रही थी, पटकथा लिखने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं, उसमें हल्का सा झटका देने की कोशिश एनडीए खेमे की ओर से जरूर की गई है। गुरुवार को अपने गृह राज्य ओडिशा से द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंच गई थी। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी और अब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बने, वहीं राजनाथ सिंह अनुमोदक बने हैं। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान एनडीए की एकजुटता भी नजर आई है। एकजुटता, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एनडीए का आप इसे देख सकते हैं। नामांकन के दौरान तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी नामांकन में पहुंचे थे। इस दौरान जेडीयू और बीजू जनता दल के नेता भी शामिल हुए हैं। बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेट का नामांकन भरा है। पहले सेट में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक हैं। इस सेट में बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री हैं। इस सेट में अभी तक 60 प्रस्तावक का नाम है और 60 अनुमोदक का, यानी इस तरह से हर सेट में 120 नाम है। दूसरे सेट में जेपी नड्डा प्रस्तावक हैं, इसमें भी प्रस्तावक के तौर पर 60 नाम है और 60 अनुमोदक हैं। इस सेट में योगी, हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा बीजेपी शासित सभी एनडीए के मुख्यमंत्री प्रस्तावक हैं। तीसरा सेट हिमाचल और हरियाणा के विधायकों का है, वे ही प्रस्तावक और अनुमोदक हैं। चौथे सेट की अगर बात करें तो यहां पर गुजरात के विधायकों का है और वे ही प्रस्तावक और अनुमोदक हैं। बीजू जनता दल और वाईएसआर ने भी सेटों पर हस्ताक्षर किए हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में हैं। द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के बाद से यह लगभग तय माना जा रहा था कि अब अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को मिलेंगी। हालांकि अभी राष्ट्रपति चुनाव होने बाकी हैं, उसके बाद नतीजों का इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन लगभग मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर एक नजर डालें तो उड़ीसा के आदिवासी जिले मयूरभंज के रायरंगपुर में उनका जन्म हुआ था। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी वो रह चुकी हैं। 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक झारखंड के राज्यपाल पद पर वो रहीं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी नेता हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मुर्मू 2013 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एसटी मोर्चे की सदस्य भी रहीं।
10 अप्रैल 2015 तक उन्होंने यह पद संभाला था और 2013 में ही ओडिशा के मयूरभंज की जिला अध्यक्ष भी वो निर्वाचित हुई थी और फिर 2010 में भी जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। और जब एनडीए ने उनके नाम का ऐलान किया था तो उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने समर्थन दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। उधर एनडीए में बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने का समर्थन किया था। तो अब जब नामांकन दाखिल कर दिया है यशवंत सिन्हा के लिए आगे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अब उनकी टक्कर द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति चुनाव के लिए होनी है। और अब लगभग जब द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है, विपक्ष के पास विकल्प नहीं बचते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब जब नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे तो फिर उसमें कौन कौन से और दल एनडीए के समर्थन में आते हैं, इस पर भी लगातार नजरें रहेंगी। अब अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि बीजेपी या फिर हम एनडीए की बात करें, कोई भी फैसले लिए जाते हैं तो वो लीग से हटकर होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर एनडीए खेमे से बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी और उनमें जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया गया तो इसके पीछे की वजहें समझना भी यहां पर बेहद जरूरी है कि आखिर द्रौपदी मुर्मू के नाम की ही घोषणा क्यों की गई है। दरअसल बीजेपी के इस मूव की बारीकियों को समझने की अगर कोशिश करें तो ओडिशा की आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के रूप में एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी के सोशल बेस, खासतौर से अनुसूचित जनजातीय समुदायों में बढ़ाने का एक सोचा समझा कदम माना जा रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी आदिवासी वोटरों को आकर्षित करने के लिए मुर्मू को पार्टी की सोच सबका साथ सबका विकास के हिसाब से प्रोजेक्ट करेगी। जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि मुर्मू की आदिवासी पहचान और उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि पर पार्टी ने गंभीरता से विचार किया है। हालांकि अगर सीधे तौर पर देखें तो ऐसा निष्कर्ष अगर यह निकाल ले कि मुर्मू की उम्मीदवारी का इस्तेमाल पार्टी आदिवासी वोटरों में अपनी पैठ बनाने के लिए करेगी तो यह धारणा दो वजहों से गलत भी हो सकती है। सबसे पहले बीजेपी पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी वोटरों की पहली पसंद बनकर उभरी है। लोकनीति CSDS नेशनल इलेक्शन स्टडी 2019 से पता चलता है कि 44% आदिवासियों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट किया था। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर केवल 31% एसटी वोट ही हासिल कर पाई थी। बीजेपी को मिला यह जबरदस्त आदिवासी सपोर्ट कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, पार्टी ने राज्य स्तर पर भी आदिवासी समुदायों का अच्छा खासा वोट हासिल किया। दूसरी अगर बात करें तो हाल के वर्षों में आदिवासियों के बीच मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल भी देखने को मिला है। अगर CSDS 2019 के सर्वे पर नजर डालें तो 2019 में 72% आदिवासियों ने मतदान किया था, जो राष्ट्रीय मतदान के औसत 62% से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आदिवासी समुदाय राजनीतिक रूप से अब अलग थलग नहीं कहा जा सकता है। वे भी पूरी सक्रियता से चुनावी राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं और उनके राजनीतिक जोश का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब बीजेपी के इस फैसले की असली वजह क्या थी, वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ही ऐलान किया है। बीजेपी ने भारतीय समाज में हाशिए पर पहुंचे वर्गों जैसे अति दलितों, लोअर ओबीसी और सबसे ज्यादा पिछड़े आदिवासियों को आगे बढ़ाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये समूह गौरव और गरिमा के लिए हिंदुत्व की विचारधारा के साथ ही हो गए हैं। सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो पार्टी को दो तरह से फायदा पहुंचाया है। इसने बीजेपी के लिए खुद को समाज की कमजोर और वंचित तबके के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करने में मदद की है। इसके साथ ही उसे वैचारिक स्तर पर बढ़त मिली है, जैसे मुस्लिम समूहों के साथ साथ अन्य राजनीतिक विरोधियों की आलोचना करने के लिए हिंदू एकता का आह्वान किया जा सकता है। मुर्मू का नामांकन है वो हिंदुत्व से प्रेरित निम्न वर्गीय राजनीति को सामने रखता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अब बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का जब ऐलान कर दिया है, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है, तो अब ऐसे में यशवंत सिन्हा, जिनके लिए पहले ही
आंकड़े मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हो गया है उसके बाद उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है और इस दौरान बड़ी संख्या में एनडीए के नेता भी नजर आए हैं। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।